से नए नए फरमान, पाकिस्तान परेशान, पाकिस्तान की पुंगी बज रही है। कभी चीन के शरणों में जाता है तो कभी रूस से गुहार मांगता है कि हमें बचा लो। पहले तो सोचा नहीं, हिंदुस्तानियों पर आक्रमण कर दिया, निहत्थे 28 लोगों को मार दिया। सोचा नहीं योगी मोदी की सरकार है, इस सरकार में आतंकवादी लुटेरों का कोई यहां पर माफी नहीं है, जो उन्हें में पहुंचाते हैं। अभी नया एक और एडवाइजरी जारी कर दिया है, कहा है भारत छोड़ने में आनाकानी की तो पाकिस्तानियों को जो भारत में रह रहे हैं उन्हें 3 साल की जेल होगी, अथवा 3 लाख का जुर्माना होगा, अथवा दोनों ही सजा होंगी। दोस्तों, आपको सिलसिलेवार पूरी खबरें बताते हैं। पहलगाम आतंकी हमलावरों एवं उनके आकाओं को जहन्नुम में पहुंचाने के लिए भारत सरकार एवं सभी प्रदेश सरकारें भरसक प्रयास कर रही हैं। ऐसे में सनातनी लोगों के आधुनिक मसीहा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बुलडोजरधारी बाबा योगी आदित्यनाथ भी कहां चुप रहने वाले हैं। उनके दिल में तो राष्ट्र प्रेम और सनातन प्रेम की अविरल धारा हमेशा हिलोरे लेती रहती हैं। आपने देखा था जब 28 हिंदुस्तानियों की मौत हुई तो बाबा के आंखों से आंसू गिर रहे थे, लग रहा था कोई अपना खो दिया है। आग के शोले धधक रहे थे, छोड़ेंगे नहीं। मोदी विदेश में थे, वहां से अपना पूरा रूट चेंज कर दिया, सारी अपनी यात्राएं रद्द कर दी। हाई कमान की मीटिंग हुई, आदेश जारी कर दिए कि इन कठमुल्लों को कैसे निस्तेनाबूद किए जाए। मैं कठमुल्ले उन लोगों को कह रहा हूं जो कि ऐसी हरकत करते हैं, जिनमें मानवता का कोई अंश नहीं है। उन्हें बस किसी भी तरह से आतंक फैलाकर अपनी हुकूमत कायम रखनी, अपना जलवा कायम रखना। ऐसे लोगों के लिए तो जितने बुरे शब्द हों उतने बुरे शब्द कहने चाहिए, क्योंकि मानव ही नहीं है जो मानव का ही खून कर रहे हैं। दोस्तों, जिस तरह से भारत में, पूरे भारत में, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई, सभी के जहन में एक ही बात, सरकार से एक ही गुहार। यहां तक विदेशों में भी जो भारतीय मूल लोग हैं वो भी अपना अभियान चला रहे हैं कि उन पर कार्रवाई हो, भारत अटैक करे। भारत ने भी कई समझौते रद्द कर दिए, जिस तरह शिमला समझौता भी था, जिसमें सिंधु नदी का पानी का जो समझौता था वो रद्द कर दिया है। पूरे पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। सोच रहे हैं छिपे तो छिपे कैसे। वहां की जनता भी अपने हुक्मरानों को गालियां दे रही है कि ये कभी इन्होंने विकास तो किया नहीं, भारत की होड़ कर रहे हैं, सुई बना नहीं पाए और वो चंद्रयान बना दिया, उनकी होड़ कर रहे हैं। खाने की व्यवस्था नहीं है, भूखे लोग मर रहे हैं। महंगाई का देख रहे हो हाल क्या है। इधर अफगानिस्तान आक्रमण कर रहा है, इधर भारत से भी दुश्मनी मोल ले रहे हैं। अरे तुम पर व्यवस्था नहीं है अपनी किसी भी तरफ से। सारा देश चलता है आर्थिक स्थिति से, तुम्हारी आर्थिक स्थिति खत्म हो चुकी है और तुम लड़ रहे हो भारत से। जो हमलावर थे, जिन्होंने भारत में लिस्ट में जिनको चिन्हित किया है, उनको बचाने के लिए आतंकी घूम रहे हैं, और तो और सेना घूम रही है उनको बचाने के लिए। लेकिन अब हड़कंप ऐसी मच गई है कि खुद को बचाएं या इन आतंकियों को बचाएं। भारत है ताने हुए खड़ा है बम, उधर उसने भी अपना शुरू कर दिया है। लेकिन क्या भारत की सामना कर पाएगा भारत का? उसकी भी जनता कह रही है कि भारत का सामना नहीं कर पाएंगे हम, क्योंकि पाकिस्तान ने कई बार प्रयास किया है भारत को हराने के लिए, भारत को नीचा दिखाने के लिए, लेकिन हर बार उसे मुंह की खानी पड़ी है। तो बाबा को जैसे ही बाबा ने अपना आदेश जारी किया, उत्तर प्रदेश डीजीपी प्रशांत कुमार ने
तुरंत पुलिस को अपने को आदेश सख्ती से पारित कर दिया। पूरे प्रदेश में 15 पाकिस्तानियों का खाका तैयार कर लिया और 1500 पाकिस्तानियों का जो खाका तैयार किया, चिट्ठा तैयार किया। बहुत बड़ा आश्चर्य की बात है कि पूरे 1500 को 1500 आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ बॉर्डर कर दिए उन्हें व्यवस्था उनके वतन वापस जाने के लिए। एक रह गया है, उसकी भी 30 तारीख को वापसी है यहां से। आपको बताएं किस किस प्रदेश में, किस प्रदेश के किस किस जिलों में, जो कि 75 जिलों में भी आदेश पारित किया, जिनमें कुछ जिले हम बता रहे हैं। जैसे बरेली में 33 पाकिस्तानियों को भेज दिया, रामपुर में 30, बुलंदशहर में 18, वाराणसी में 10, आगरा में भी 9 पाकिस्तानी मिले, उनको भेज दिया अपने वतन। अब एक पाकिस्तानी रह गया है, उसको भी 30 अप्रैल को इस हिंदुस्तान से विदा कर दिया जाएगा। तो योगी बाबा का एक्शन देखिए कितना तेज। मुझे लगता है पूरे देश में उत्तर प्रदेश ही ऐसा जहां से जो पाकिस्तानी से रह रहे थे उत्तर प्रदेश में, उनका सबका सफाया कर दिया, झाड़ू लगा दिया सबका। एक रह गया है, उसे भी 30 तारीख को भगा दिया जाएगा। दरअसल यूपी से पाकिस्तानी नागरिक चुन चुन कर बाहर किया जा रहा है। पहलगाम हमले के बाद सीएम योगी का जो रौद्र रूप है, लोग कांप रहे हैं कि क्या करेंगे। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों को राज्य से बाहर करने का अभियान पूरे प्रदेश में तेजी से चला दिया है। योगी जी ने 75 जिलों के डीएमओ को प्रशांत कुमार जी के द्वारा, डीजीपी के द्वारा आदेश दिलवा दिया कि जहां भी पाकिस्तानी मिले उनको उनके वतन वापस भेजो। बताया था प्रदेश में 1500 में से केवल एक रह गया है, जिसको 30 अप्रैल को अपने वतन वापस कर दिया जाएगा। ऐसी कड़ी कार्रवाई से पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया है। बाबा का सख्त निर्देश, पल पल की मॉनिटरिंग, उसका नतीजा यह है कि देश में उत्तर प्रदेश पहला राज्य ऐसा बन गया है जहां विदिन 24 आवर्स ऑल पाकिस्तानीज आउट ऑफ बॉर्डर। ये बहुत सोचने की बात है कि प्रदेश में, देश में पहला प्रदेश ऐसा जहां 24 घंटे में सारा सफाया पाकिस्तानियों का। ये योगी मोदी करेंगे क्या जब इन्हें मौका मिलेगा? पाकिस्तान सुधर जा कैसे भी, क्योंकि अन्य देश के लोग भी भारत के साथ हैं, बहुत से मुस्लिम देश भी भारत के साथ आ गए हैं। विश्व शक्ति अमेरिका भी भारत के साथ है, रूस भी भारत के साथ है। केवल एक चीन, एक तुर्की देश, उसने भी, चूंकि जब वो परेशानी में था हमारे भारत ने उसकी मदद की, लेकिन जब देखा चाहे वीटो की बात आए चाहे और किसी की बात आए, जब पाकिस्तान की बात आती है तो वो देश उधर ही हो जाता है। लेकिन भारत के साथ बड़ी बड़ी शक्तियां हैं, इजराइल भी। लोग कह रहे हैं क्या चाहिए, हथियार लो और लो, सैनिक लो, लेकिन ऐसे दुष्टों को इनका सर्वनाश करो। हिंदुस्तान का हर नागरिक भी चाहता है, बहुत सह लिया, बहुत खून खराबे करा लिए, बहुत सी माताएं विधवा, बहुत सी माताएं बच्चे विहीन हो गई, महिलाएं विधवा हो गई। हर बार यही सिलसिला रहता है कि पाकिस्तान फिर कोर्ट में जाता है, फिर अपना वो करता है, लेकिन इनको तो तुरंत, इनको तो इलाज मोदी योगी जानते हैं क्या देना है, कौन सी टैबलेट देनी है, किसे नींद आ जाएगी फिर नहीं हिमाकत करेगा। अपने सभी सांपदारियों को, जो आतंकवादी हैं, उनको मालूम पड़ जाएगा क्या है भारत, क्या है हिंदुस्तान। तो आप देख रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में किस तरह से आग लगी है। सबकी एक ही चाह कि पाकिस्तान से बदला, और ऐसे में पाकिस्तान के कुछ मंत्री देखे, रक्षा मंत्री, रेल मंत्री, किस किस तरह के बयान दे रहे हैं
कि हमारे न्यूक्लियर बम हैं, ये सजाने को नहीं रखी हैं। अरे पहले देखो तो तुम्हारी क्षमता क्या है। भारत पर कितने न्यूक्लियर बम हैं? कम हैं, तुमसे बहुत ज्यादा हैं। भारत की शक्ति देखो, भारत के सैनिकों की शक्ति देखो। आप कारगिल युद्ध नहीं देखा आपने? दोस्तों, बड़ा विडंबना की बात है कि पाकिस्तान चोरी भी करता है, सीना चोरी भी करता है। मुनीर, बताओ, सेनाध्यक्ष अब किस तरह से बोल रहा है, गिड़गिड़ा रहे हैं। इन पर तो ठुकेगा। अब हिंदुस्तान पूरे रौद्र रूप में है, हिंदुस्तानी पूरे रौद्र रूप में है और दुष्टों को दंड मिलना चाहिए। लेकिन बहुत सी एक बात है, कभी कभी सूखे के संग गीला जल जाता है, क्योंकि युद्धों में विनाश होता है, चाहे कहीं भी युद्ध हो, किसी का ज्यादा तो किसी का कम। लेकिन वो तो पहले भी गिड़गिड़ाने लगा। जब सिंध नदी के पानी का रोकने का मामला आया तो गिड़गिड़ाने लगा है, सारे हाथ पैर फूल गए, क्या होगा, खेती नहीं अच्छी तरह हो पाएगी। बहुत सी नदियां, चाहे झेलम देखो, चाहे चिनार नदी देखो, कई चीजें उसी से सब बंद कर दी जाएंगी जो भारत से ही निकलते हैं। तो बॉस, पहले सामने देखने से पहले, टकराने से पहले सामने देख लेना चाहिए। पाकिस्तान को नहीं मालूम था हम किससे टकरा रहे हैं, ये अफगानिस्तान नहीं है। मुझे तो लगता है भारत वासियों की एक ही मंशा है कि इस लड़ाई में पीओके को भी ले लो, और लगता है उसे भी डर है, पाकिस्तान को भी डर है कि कहीं इसमें मोदी हमारे पीओके को न हथिया ले। साथियों, आपको क्या लगता है, भारत क्या प्रतिक्रिया करेगा? क्या भारत के ये निर्देश, एडवाइजरी, सख्त डर, ये वैसे ही रहेगा या कुछ करेगा? या पाकिस्तान जिस तरह से न्यूक्लियर बम की धमकी देता है, मैं फोड़ दूंगा, बम फोड़ दूंगा, उस तरह देखा बॉर्डर पर भी हलचल पैदा दोनों तरफ से हो गई है। लेकिन हिंदुस्तान है, आधुनिक हिंदुस्तान है। पाकिस्तान, तुम्हारी जनता भी जानती है कि तुम कितने समय के हो भारत के सामने। तो हमारे प्यारे दर्शकों, आप अपनी राय जरूर दें, क्योंकि योगी तो योगी हैं, मोदी जी के चहेते भी हैं, सनातनी लोग तो उन्हें अपना हीरो मानते हैं। ऐसे में फिर 28 सनातनियों की मौत पर योगी इतने हमलावर हो गए कि उन्होंने प्रशांत कुमार जी को सख्त निर्देश दिया और 24 घंटे में सुपड़ा साफ हो गया, पाकिस्तान ने भगा दिया। एक रह गया, उसे भी भगा रहे 30 तारीख को। क्या लगता है आपको, मोदी जी क्या करेंगे पाकिस्तान के साथ? आपकी राय क्या करना चाहिए? क्या उसकी सिंधु नदी के पानी को रोक देना चाहिए? क्या उस पर जबरदस्त हमला करना चाहिए? या फिर जो विदेश नीति है, दूसरे देश हैं, उनको साथ लेकर हमला करना चाहिए? पाकिस्तान के साथ कितने लोग देश खड़े हुए हैं, आप जरूर बताएं हमें। हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी दें कि हिंदुस्तान को क्या करना चाहिए पाकिस्तान के साथ। जुड़े रहिए खबर एक्सपर्ट से, क्योंकि खबर एक्सपर्ट चाहे वो पहले हमारा एक देश लेवल पर था, लेकिन अब आप सभी के आशीर्वाद से, आप सभी के प्यार से हम विदेशों की खबर, अब चाहे ANI हो, क्योंकि हम उसके एक सब्सक्राइबर बन गए हैं, तो बड़ी बड़ी खबरें भी आपको खबर एक्सपर्ट देखने को मिलती हैं। अपने प्यार के लिए कुछ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करें। जय हिंद, जय भारत।